दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, हेमंत सोरेन से अलग रास्ते पर चले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, अब झारखंड की चमकेगी किस्मत, कर दिया है बड़ा ऐलान। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पलामू के मेदिनीनगर में 456 करोड़ की पाइपलाइन योजना का शिलान्यास करते हुए हेमंत सोरेन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और राज्य सरकार की सिंचाई की यह योजना जो है हर साल सुखाड़ की मार झेलने वाले पलामू जिले सहित इसके आसपास के 3 जिलों के खेतों के लिए आने वाले दिनों में वरदान साबित हो सकती है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को विकसित करके आदर्श राज्य बनाएंगे और शहर गांव के बीच की दूरी को मिटा देंगे। अगली खबर, स्कूल परिसर बन गया अखाड़ा, युवकों ने प्रधानाचार्य की जमकर की कुटाई। बता दें कि राज्य के रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोसो के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार महतो के साथ विद्यालय में घुसकर कुछ युवकों ने जमकर मारपीट की। और बता दें कि सुबह विद्यालय परिसर में साफ सफाई के दौरान ये घटना घटी है। और मारपीट की घटना को लेकर प्रधानाचार्य ने रजरप्पा थाने में आवेदन देकर जानकारी देते हुए दोषियों पर कार्रवाई और सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रधानाचार्य द्वारा थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया कि कल सुबह करीब 9 शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर विद्यालय परिसर की साफ सफाई कर रहे थे और इसी दौरान अचानक से लगभग 10 से 15 की संख्या में लड़कों का एक झुंड स्कूल में घुस आया। तो दोस्तों खबरों की ओर आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से इस चैनल पर हर रोज एक क्यूज पूछा जाएगा और जो भी 3 व्यूअर्स यानी कि 3 लोग 30 दिनों में सबसे ज्यादा और सबसे पहले सवालों के जवाब देंगे, हमारी तरफ से उनको 1001 रुपये एज ए गिफ्ट दिया जाएगा। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि आप इससे छूटे ना। तो इस महीने का सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन है पहला शिबू सोरेन, दूसरा ऑप्शन है हेमंत सोरेन, तीसरा बाबूलाल मरांडी, चौथा नरसिम्हा राव। जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लक्की लोगों में। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, झरिया में बंदूक की नोक पर डकैती, बदमाश लाखों लूटकर हुए फरार। झरिया के बलियापुर स्थित सिंदूरपुर निवासी एवं झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के संस्थापक बेगू ठाकुर के घर में रात आधा दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोलकर लाखों की डकैती की। अपराधियों ने इस दौरान घर के सदस्यों को बंधक बनाकर करीब 1.5 घंटे तक उत्पात मचाया और अपराधियों ने परिवार वालों के साथ मारपीट करके उसे जख्मी भी कर दिया। घर के सदस्यों ने बताया कि शाम करीब 7 बजे घर के मुख्य गेट के अंदर आंगन में अपराधी पहुंचे और दरवाजों को खटखटाकर खुलवाया गया। और घर की महिला सदस्य झूमा मुखर्जी ने जैसे ही दरवाजा खोली अपराधियों ने उसे बंधक बना लिया। अगली खबर, जमशेदपुर के दलमा में मिले हैं हिमालय और विदेशों में पाए जाने वाले दुर्लभ एवं औषधीय पेड़ पौधे, किया जाएगा संरक्षण। बता दें कि जमशेदपुर के दलमा वन क्षेत्र से मिले पुराने दुर्लभ एवं औषधीय पेड़ पौधों को संरक्षित किया जाएगा। ऐसे पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए उसकी पहचान के साथ साथ उनके नाम का टैग भी लगाया जाएगा ताकि पर्यटकों को इसकी पहचान हो पाए। पिछले दिनों करवाए गए सर्वे में ये बातें सामने आई थी कि दलमा में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि दुर्लभ हैं और ये देश के दूसरे हिस्से में नहीं मिलते हैं। अरब, फिलीपींस और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले हेमिग्राफिक्स यहाँ पर मिला है। और वहीं चीन, अफगानिस्तान और भूटान जैसे देशों में पाए जाने वाले डिक्लिप्टेरिसिया प्लांट भी यहाँ मिले हैं और ये प्लांट हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। वन कपास, थेस्पेसिया लैम्पस और बवहिया समेत अन्य प्लांट भी यहाँ पाए गए हैं। और करीब 194 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले दलमा वन क्षेत्र में कई तरह के औषधीय पौधे पाए गए हैं। बड़ी खबर, पेटीएम पर बाइक सवार से 500 रुपए घूस लेना पड़ा भारी, सिपाही निलंबित और एएसआई को शो कॉज नोटिस। बता दें कि जांच के नाम पर लोगों को परेशान करने और रुपए की वसूली मामले को लेकर यातायात पुलिस हमेशा चर्चा में रहती है। चेकिंग पॉइंट पर अगर रोक गए तो कुछ न कुछ कमी निकालकर लोगों को परेशान जो करते हैं और 50 रुपए भी लेने में संकोच नहीं करते। कुछ ऐसा ही मामला जो है मानगो यातायात थाना क्षेत्र का आया है। सिपाही पंकज कुमार यादव ने बाइक सवार से 500 रुपए वसूली कर ली, वो भी नगद नहीं बल्कि पेटीएम से रुपए लिए। और विरोध करने पर उसे वाहन सवार को डराया धमकाया। मामले की शिकायत एसएसपी तक पहुंची और शिकायत की जांच डीएसपी संजय कुमार सिंह से एसएसपी ने करवाई है। और शिकायत की जांच के बाद एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। बड़ी खबर, झारखंड में 3 साल से कम शैक्षणिक अनुभव वाले शिक्षक भी करेंगे मैट्रिक परीक्षा के कॉपी की जांच। झारखंड के हाई स्कूल में पिछले वर्ष नियुक्त शिक्षक भी मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर सकते हैं। राज्य में शिक्षकों की कमी को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा इस आशय का प्रस्ताव जो है तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग की स्वीकृति के बाद पिछले वर्ष नियुक्त शिक्षक भी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर पाएंगे और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अधिनियम के मुताबिक
उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के लिए 3 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव अनिवार्य है। बड़ी खबर पाकुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रेलर ने 2 लोगों को रौंदा। बता दें कि शहर ग्राम डांगापाड़ा रोड पर स्थित बीनाडी गांव के पास से देर रात पत्थर लदा ट्रेलर से कुचलकर गांव के 24 वर्षीय देबू सोरेन एवं 50 वर्षीय रामेश्वर मरांडी की दर्दनाक मौत हो गई और दोनों का शव सड़क पर बिखर गया। गांव में चल रहे सोहराय पर्व के दौरान ये घटना घटी है। हिरनपुर थाना क्षेत्र के बिंदाडी गांव में रात सोहराय पर्व के दौरान लोग नाच गान कर रहे थे और इसी बीच घटना घटी है। बड़ी खबर, झारखंड में शराब बिक्री का काला खेल पकड़ा गया। चंपई सरकार के इस बड़े अफसर पर गिर सकती है गाज। पश्चिमी सिंहभूम के अधीक्षक उत्पाद अजय कुमार के विरुद्ध निलंबन की अनुशंसा की गई है। शराब की बिक्री में अनियमितता की शिकायत पर गठित जांच कमेटी की टीम ने रिपोर्ट में अनियमितता की पुष्टि करके उत्पाद विभाग के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया है और स्पष्टीकरण पर असंतोषजनक जवाब मिलने के बाद उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की अनुशंसा सचिव उत्पाद से की गई है। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा झूठ का पुलिंदा है और प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली आ रही है। उक्त बातें झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सब मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कही और भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि 67 सालों से देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मात्र 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिए, जबकि वर्तमान प्रधानमंत्री ने 9 सालों में लगभग 200 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिए हैं। देश के प्रत्येक व्यक्ति को 1,46,000 रुपए के कर्ज में डाल दिया है। यह भी कहा कि भाजपा को यह बताना चाहिए कि महंगाई कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। चीन ने हमारी सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है मगर सरकार खामोश रही। बड़ी खबर, लोकतंत्र बचाओ 2024 अभियान की गई शुरू। सिंहभूम के कई इलाकों में जनसभा, केंद्र सरकार पर किया गया तीखा प्रहार। लोकतंत्र बचाओ 2024 अभियान के तहत कोल्हान के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के चक्रधरपुर, मनोहरपुर और सदर विधानसभा क्षेत्र के बूढ़ीगोड़ा, गुड़ासाई, कोमाय, सगीपी, चाहतू, बड़ा लकिया समेत कई गांवों में जनसभा की गई और इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि हाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फर्जी आरोप पर गिरफ्तार करना और आदिवासी मूलवासी के द्वारा चुनी गई सरकार को बार बार गिराने की कोशिश भाजपा और मोदी सरकार के आदिवासी विरोधी चेहरे को बेनकाब कर दिया है। अगली खबर, झारखंड के किसानों की चमकेगी किस्मत। चंपई सोरेन ने दी है करोड़ों की सौगात, लोन माफ करने को लेकर भी कह दी बड़ी बात। बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने यहां के मूलवासियों एवं आदिवासी को छलने का काम किया है। केंद्र सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का झारखंड वासियों की आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास का कार्य पच नहीं रहा था। चंपई सोरेन ने कहा कि 2019 में शपथ लेने के बाद से ही केंद्र सरकार ने हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने का काम शुरू कर दिया था। बड़ी खबर, कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक आज होने वाली है। झारखंड प्रभारी रहेंगे मौजूद। नवगठित झारखंड प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक 12 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई है और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर उपस्थित रहेंगे और सोनाल शांति ने बताया कि बैठक के बाद चुनाव समिति के सदस्य विभिन्न लोकसभा के इच्छुक प्रत्याशी से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना की जानकारी नहीं, 10% रोगी ही ले रहे लाभ। बता दें कि गरीब मरीजों के कल्याण के लिए राज्य के मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना शुरू की गई है, लेकिन इस योजना के लाभ से लोग वंचित रह जा रहे। प्रमुख अस्पतालों के चिकित्सकों के मुताबिक जिले में प्रति 100 गरीब मरीजों में मुश्किल से 10 लोग आवेदन कर पाते हैं और इनमें 2 को ही योजना का लाभ मिल पाता है, बाकी आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं। योजना की जानकारी तो अमूमन लोगों को है कि सरकार इलाज के लिए पैसे देती है, मगर इसे लेने की प्रक्रिया क्या है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसी का नतीजा है कि पिछले साल मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का लाभ लेने के लिए मात्र 289 आवेदन प्राप्त हुए और योजना का लाभ भी इन सभी आवेदकों को नहीं मिल पाया। बड़ी खबर, ईडी ऑफिस पहुंचे कांग्रेस सांसद धीरज साहू। BMW को लेकर कल 10 घंटे हुए सवाल जवाब। बता दें कि जमीन घोटाला सहित अन्य मामलों को लेकर ईडी ने जांच अब और भी तेज कर दी है। जांच एजेंसी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से पूछताछ करेगी और राज्यसभा सांसद को लगातार अभी ईडी ऑफिस आना है। बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद ईडी
कि अधिकारी उन्हें रिमांड पर लेकर पिछले 8 दिनों से पूछताछ कर रहे और रिमांड अवधि में हेमंत सोरेन से मुलाकात के लिए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ईडी ऑफिस पहुंची और ईडी की ओर से मुलाकात के लिए कल्पना सोरेन को 30 मिनट का समय दिया गया था। ईडी की ओर से हिरासत में अवधि में सिर्फ परिजनों को ही मुलाकात का समय दिया जाता है। ऐसे में हेमंत सोरेन से कल्पना सोरेन की इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की, क्योंकि अगले 16 फरवरी को कैबिनेट विस्तार की तिथि जो है निर्धारित की गई है। ऐसे में हेमंत सोरेन की सहमति या असहमति का खास महत्व रखा जाता है। बता दें कि कल्पना सोरेन ने ईडी दफ्तर पहुंचकर अपने पति हेमंत सोरेन का हालचाल जाना, लेकिन ईडी दफ्तर से बाहर आने के बाद कल्पना सोरेन ने किसी से भी बात नहीं की। वो सीधे अपनी गाड़ी में वापस लौट गई और इससे पहले कल्पना सोरेन ने अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर 7 फरवरी को एजेंसी के दफ्तर में हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। बड़ी खबर, झारखंड में मामूली विवाद पर जमकर हुई बमबाजी, इलाके में दहशत, 10 के खिलाफ केस दर्ज। बता दें कि झारखंड के पाकुड़ में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जामतल्ला गांव में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर बमबाजी की गई और इस घटना में एक पक्ष के 2 युवक घायल हुए हैं। घायल की पहचान तारिकुल शेख और रॉयल शेख के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक आना जामुल शेख एवं नाजिमुद्दीन शेख के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा और फिर से विवाद हुआ, जिसके बाद इस दौरान दोनों के पक्षों के लोग जमा हो गए और एक दूसरे पर बम से हमला करना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों की ओर से करीब 15 से 20 बम फेंके गए। बड़ी खबर, आदिवासियों ने तोड़ी अवैध रूप से कब्जा की गई धार्मिक जमीन की बाउंड्री। पुरानी रांची के सरना स्थल के सामने स्थित 2 एकड़ 90 डिसमिल जमीन की बाउंड्री को आदिवासी समुदाय के लोगों ने तोड़ दी। बाउंड्री वॉल तोड़ने के बाद वहां सरना झंडा गाड़ दिया। उनका आरोप है कि आदिवासी की धार्मिक जमीन है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर जमीन के धंधेबाज इस पर अवैध कब्जा कर रहे। वो दिन रात काम लगाकर जमीन पर बाउंड्री करवा रहे। बाउंड्री करने से पहले उनको बताया गया था कि आदिवासियों की धार्मिक जमीन है, लेकिन वो समझे नहीं। इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और इस संबंध में गीता श्री उरांव ने कहा कि इस जमीन को बचाने के लिए आदिवासी जो है 2015 से ही संघर्ष कर रहे।